स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 7 बताने वाला हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र व सीमाओं की विवेचन कीजिए। या सांख्यिकी की कार्य क्षेत्र, उपयोगिता एवं सीमाओं का व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सांख्यिकी अंग्रेजी स्टैटिक्स शब्द का रूपांतर है। स्टैटिक्स लैटिन भाषा के स्टैटिक्स शब्द जिसका अर्थ राज्य होता है से विकसित प्रतीत होता है। वर्तमान समय में सांख्यिकी मानवीय विज्ञान तथा परिणामतः विश्लेषण के रूप में विकसित है। एक तरफ जहां सीमित या संकुचित अर्थों में सांख्यिकी का प्रयोग परिमाणतम आंकड़ों के रूप में किया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्यापक अर्थ में सांख्यिकी का प्रयोग परिणामतः विश्लेषण संबंधी विधियों व सिद्धांतों के लिए किया जाता है। इसका जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। पहला, प्रोफेसर कानर के अनुसार समंक उचित रीति से वर्गीकरण व सारणीयन की हुई तथा उनसे प्राप्त अन्य द्वितीयक समंकों जैसे प्रतिशत का माध्य आदि को कहते हैं। प्रोफेसर वाडले के अनुसार समंक अनुसंधान के किसी विभाग में संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर वेस्टर के अनुसार समंक किसी राज्य में व्यक्ति की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, विशेषतः तथ्य जिन्हें संस्थाओं के रूप में या किसी वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लाविट के अनुसार सांख्यिकी वो विज्ञान है जो किन्हीं दशाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए अंकित तथ्यों का संकलन या सारणीयन का कार्य करता है। अगला है डॉक्टर एल बाउले। इन्होंने सांख्यिकी का निम्न 3 परिभाषा दी है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। अगला जो है तीसरा इसकी बात वह है सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को समग्र रूप में सभी दृष्टिकोणों को मापने का विज्ञान है। डॉक्टर बाउले द्वारा दी गई तीनों परिभाषा अमूर्त व स्पष्ट है। श्री ए लेस्टर वाडिंगटन सांख्यिकी अनुमान व संभावितों का विज्ञान है। इस प्रकार श्री वाडिंगटन ने सांख्यिकी को अनुमान व संभावितों के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। कार्मेल के शब्दों में सांख्यिकी उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन एवं विश्लेषण से संबंधित है जिसकी संख्यात्मक माप हो सकती है। सर्वश्री शुक्ला और सहाय सांख्यिकी एक विज्ञान है और कला है जो सामाजिक सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, निर्वचन तथा पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सर्वश्री शुक्ला और सहाय की परिभाषा सांख्यिकी की धारणा को पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट कर देती है। सांख्यिकी का क्षेत्र या सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है? इसे निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है: सांख्यिकी की विधि या व्यवहारिक सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी की विधियां में क्या है? समंकों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण आदि में प्रयुक्त विधियों का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख सांख्यिकी की विधियां निम्न है। समंकों का संकलन किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान में प्रमुख तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य समंकों का संकलन है। यह संकलन विभिन्न विधियों के अनुसार सुविधा अनुसार किया जाता है। समंकों का प्रस्तुतिकरण क्या है? तो संकुलित समंकों का प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए वर्गीकरण, सारणीयन, बिंदु रेखीय प्रदर्शन आदि अनेक विधियों को समस्या के स्वरूप के अनुसार प्रयोग किया जाता है। समंकों का विश्लेषण क्या है? तो समंकों के व्यवस्थित एवं उपयुक्त प्रदर्शन के पश्चात अनेक सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार विश्लेषण किया जाता है। इन रीतियों में औसत, आपकीकरण, विषमता
सह संबंध, श्रीचा अब काल, श्रेणी विश्लेषण आदि प्रमुख है। समंकों का निर्वचन, विश्लेषण से प्राप्त परिणाम के पश्चात निर्वचन की क्रिया संपादित की जाती है। निर्वचन से प्राप्त निष्कर्षों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक सांख्यिकी क्या है? व्यवहारिक सांख्यिकी की विधियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के विषय में अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। वर्णनात्मक व्यवहारिक, इससे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित संकलित समंकों का अध्ययन किया जाता है। ये मुख्यतः विवरणात्मक होते हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्णयों के आधार होते हैं, जैसे जनसंख्या समंक, राष्ट्रीय आय संबंधी समंक। अगला जो है, सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व क्या है? तो इसके उपयोग हम लोग क्यों करेंगे और इसका क्या महत्व है? तो नियोजित सामाजिक परिवर्तनों, सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्य क्षेत्रों से सांख्यिकी की उपयोगिता अथवा महत्व को निम्न आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से सांख्यिकीय तथ्यों के अभाव में प्रशासन अपनी नीतियों व कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर सकता है। योजनाओं को रूपरेखा तय करने के लिए, कर नीति निर्धारण के लिए, उपलब्ध साधन के अनुसार देश का विकास करने के लिए, विविध प्रकार के कानूनों का निर्माण व उन पर जनमत जानने के लिए, आयात निर्यात नीति निर्धारित करने के लिए, सरकारी स्तर पर अनैतिक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए, रोजगार व उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए आदि अनेक क्षेत्रों में प्रशासन को सांख्यिकी आंकड़ों की मदद लेनी होती है। आप लोग सांख्यिकी पढ़े होंगे, वही 10th क्लास में भी मैथ में पढ़े होइएगा, ठीक है ना, उसको समझिएगा। सच तो यह है कि सांख्यिकी के अभाव में प्रशासन द्वारा किसी भी क्षेत्र में नियोजन करना संभव नहीं है। संभवतया इसलिए कहा जाता है सांख्यिकी के अभाव में नियोजन पतवार और दिशा सूचक यंत्र रहित जलयान के समान है। तो इस तरह से आप लोगों का इसका महत्वपूर्ण सांख्यिकी के बारे में पढ़ लिए है, सांख्यिकी क्या है। और इसका जो है दूसरा पॉइंट है, बैंक, बीमा कंपनी और रेलवे प्रशासन की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। तो और बैंक, बीमा कंपनियां और रेलवे प्रशासन पिछले अनुभव के अनुसार पर जो सांख्यिकी अध्ययन से प्राप्त होता है, अपनी नीतियों में उचित परिवर्तन करके अपनी कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करते हैं। उदाहरणार्थ, बीमा कंपनियां मृत्यु तालिका के प्रयोग व पिछले सांख्यिकी के अनुभव के आधार पर यह निर्धारित करती है कि आगे प्रीमियम की दर क्या रखी जाए। इसी प्रकार बैंक और रेलवे प्रशासन भी अपने से संबंधित बातों को तय करती है। आप लोग बात समझ रहे होंगे कि इसी के अनुसार ये सब कार्य होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान की दृष्टि से विद्यार्थियों की रुचि, बुद्धि, योग्यता, परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि मामलों को सांख्यिकी रीतियों द्वारा मापा जा सकता है और सफल समाधान ढूंढे जा सकते हैं। अगला जो है वह है कुशल प्रबंधन की दृष्टि से प्रत्येक संस्था में, चाहे वह कारखाना हो या कृषि फर्म हो, उत्तम व कुशल प्रबंधन बनाए रखने के लिए नई नई नीतियां अपनाई जाती है। और नीतियां की सफलता की जांच किससे होता है? सांख्यिकी आंकड़ों द्वारा ही की जा सकती है। अगला जो है व्यापार और उद्योग में सफलता की दृष्टि से भी इसका प्रयोग करेंगे। वाडिंगटन महोदय का कहना है, सफल व्यापारी वह है जिसका अनुमान यथार्थता के पर्याप्त निकट हो। वास्तव में सांख्यिकी सफल व्यापार की कुंजी है। द्रव्य की क्रय शक्ति, उत्पादन की मांग के साथ संतुलन, लाभ हानि, स्टॉक तथा अन्य अनेक विषयों में व्यापारी और उद्योगपति को संबंधित संख्यात्मक ज्ञान आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रबंध, जिसका प्रमुख उद्देश्य कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना है और जिसके अंतर्गत समय, गति और थकान व अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी की रीतियों के सफल प्रयोग से ही ये सब संभव है। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी ये संभव है। नवीन औषधियों की खोज, रोग के कारण तथा उनके रोकथाम के उपाय आदि का सफल अध्ययन सांख्यिकी रीतियों से ही किया जाता है। समाज सुधार की दृष्टि से
सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली भयंकर समस्या जैसे कि वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, बेगारी, बाल विवाह आदि को सफल सांख्यिकी अध्ययन के आधार पर ही काफ़ी सीमा तक दूर किया जा सकता है और समाज सुधार की दिशा में बढ़ा जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में सफलता की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अन्य सरकारी और गैर सरकारी विभागों में संख्या संबंधी अध्ययनों में राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण में विभिन्न अनुसंधान आदि में सांख्यिकी अनुभव और ज्ञान पर्याप्त सहायक होता है। परिसीमाएं यानी कि इसकी जो सीमा है वो क्या है, लिमिट। तो संख्या की निम्न सीमाएं पाई जाती है। गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं कर सकता है। यह मात्र उन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करता है जो संख्यात्मक रूप से व्यक्त होते हैं। गुणात्मक तत्व जैसे कि ईमानदारी, बुद्धिमत्ता आदि का विश्लेषण इसके द्वारा असंभव है। ये मतलब बता देगा अनुमान, अगर उसमें ईमानदारी और सच्चाई अगर रहा तो अच्छा चलेगा, रिजल्ट आएगा, नहीं तो थोड़ा सा खराब आएगा, वही है। तो ये बस संख्या कर सकता है, इसके गुण नहीं बता सकते, है ना। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। सांख्यिकी मुख्यतः किसी समूह का व्यवहार का अध्ययन करती है, लेकिन उस समूह विशेष की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। केवल सामूहिक रूप से पाई जाने वाली समस्या का ही अध्ययन सांख्यिकी के क्षेत्र में होता है। अब समझ रहे हैं ना कि सांख्यिकी का मतलब, कहने का मतलब बहुत से अनुमान समझिए। सिंपल सी बात है कि इसको अनुमान कि हाँ कोई चीज़ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसे करते हैं तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है, कि अगर बाय द वे इतना आदमी है तो इतना का सैलरी, ऐसे इस तरह से अगर एक एक रुपया बच रहा है तो इतना रुपया, इतना जनरेशन है तो इतना, इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। समझ रहा है, तो ये अनुमान है सिर्फ सांख्यिकी का, है ना। ये किसी विशेष व्यक्तिगत नहीं निकल सकता है कि हाँ एक व्यक्ति पर निकाल ले, ये संभव नहीं है। सांख्यिकी के समाधान प्रदान नहीं करती। सांख्यिकी का कार्य एक सतर्क प्रयोगकर्ता की भांति समंकों का संकलन, प्रदर्शन तथा वर्णन करना होता है। सांख्यिकी समस्या के सही स्वरूप को प्रदर्शित तो अवश्य करती है, परंतु उसका समाधान नहीं बताती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष मात्र औसतन सत्य होते हैं। औसतन यानी एवरेज जो होता है वही सही है। सांख्यिकी की एक परिसीमा यह है कि इसके निष्कर्ष पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। यह केवल दीर्घकाल में ही समूहों को संदर्भ में सत्य होते हैं। सांख्यिकी केवल सजातीय तथ्यों का ही अध्ययन करती है। किसी घटना का सांख्यिकी के द्वारा अध्ययन तभी संभव होता है जब उससे संबंधित सभी समंग सजातीय है। विभिन्न भिन्न समंगों का विश्लेषण सांख्यिकी के अतिरिक्त अन्य विधियों द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है। सांख्यिकी के उपयोग प्रयोग व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी अयोग्य व्यक्ति के द्वारा सांख्यिकी के प्रयोग से गलत व भ्रमपूर्वक निष्कर्ष निकलने की संभावना रहती है। सांख्यिकी का सही प्रयोग केवल इसकी विभिन्न रीतियों एवं सिद्धांतों को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे कि अनुमान आपको लगाना है, तो आप अगर जिस लेवल में जितना जानते हैं उसी हिसाब से अनुमान लगाइएगा ना। तो जो अच्छे व्यक्ति होंगे और उस क्षेत्र में अनुमान लगा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में तो अच्छा लगा लेंगे। इसलिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। सभी व्यक्ति अनुमान नहीं सही लगा सकते। तो वही बात है, इसमें सांख्यिकी की हर समस्या का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण नहीं करता है। यह किसी समस्या का विश्लेषण करने में समर्थ अनेक रीतियों में से एक है। कुछ समस्याओं का विश्लेषण सांख्यिकी के अतिरिक्त अन्य विधियों के द्वारा ज़्यादा अच्छी तरह से किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सांख्यिकी एक उपयोगी विज्ञान होने के साथ ही इसकी अनेक परिसीमाओं भी है। सही निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सांख्यिकी के प्रयोग में पर्याप्त सावधानी रखी जाए। तो इस तरह से सांख्यिकी के बारे में हम लोग पढ़े। आशा करते हैं कि आप लोग इसके बारे में समझे होंगे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।